बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 9 के साइंस और उसमें भी फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम है। ए बस इज़ मूविंग विद ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है। इसको आप SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी मीटर बाई सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम कैन बी स्टॉप बाई ब्रेक आफ्टर एट लीस्ट 10 मीटर, यानी कम से कम 10 मीटर चलने के बाद जो है ये बस स्टॉप हो जाती है जब इस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। व्हाट विल बी दी मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, कह रहे हैं क्या वो कम से कम दूरी होगी जिस पे बस रुक जाएगी। इफ़ द सेम बस इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, यानी अभी तो स्पीड इसकी थी 72 किलोमीटर पर आवर, तब ब्रेक लगाने पर उसकी जो जितनी दूरी पर रुकी है वो 10 मीटर है। फिर कहा जा रहा है कि अगर स्पीड 72 ना हो के इसकी दुगनी हो, यानी 144 किलोमीटर 144 किलोमीटर पर आवर हो, तो कहाँ पर कितनी दूरी पर जाके रुकेगी। यानी जो यहाँ पर शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर थी और उसमें ब्रेक अप्लाई किया, यानी जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं, इसे रिटार्डेशन, इसको रिटार्डेशन बोला जाता है। तो चलते चलते इसकी स्पीड जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तब ये डिस्टेंस जो कवर करती है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अभी तो बता दिया इन्होंने कि ये 10 मीटर पर जाके रुक जाती है, लेकिन कहा कि स्पीड अगर यहाँ की शुरुआत की स्पीड अभी तो 72 है, अगर ये 144 किलोमीटर पर और स्पीड से चले तो सेम कार का मतलब यहाँ पर होगा कि इसमें जो ब्रेक लग रहे हैं वो सेम होंगे, यानी एक्सेलरेशन सेम होगा। तो जो ए की वैल्यू या इस वाले रिज़ल्ट से मिलेगी हमको, उसका यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा एक्सेलरेशन का, यानी एक्चुअल में ये है रिटार्डेशन। जब उस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो अब एक्सेलरेशन होता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो वैल्यू सेम होगी क्योंकि फोर्स सेम होगा, क्योंकि ब्रेक सेम होगा, क्योंकि कार जो है वो सेम है। तो वो कितनी दूर जाके रुकेगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई। यहाँ तो डिस्टेंस दे रखी है 10, तो इसका यूज़ हमें यहाँ पर करना होगा। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्चुअल में 2 सवाल में, पहले वाले क्वेश्चन से तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जब वो मिल जाएगा तो वही एक्सेलरेशन इसमें भी रहेगा। फिर हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है कवर की कितनी की है वो एस की वैल्यू बताना होगी। तो पहले वाले पार्ट में जो कंडीशन दे रखी है कि इन्होंने शुरुआत हम इस क्वेश्चन की यहाँ से करते हैं। u की वैल्यू हमें इन फर्स्ट केस, 2 केस हैं, इन फर्स्ट केस में हमको स्पीड u की वैल्यू दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दूसरी जो यहाँ पर हमें क्वांटिटी दे रखी है वो डिस्टेंस की यानी डिस्प्लेसमेंट की 10 मीटर है, वो मीटर में दे रखी है, तो इसलिए इसको भी मीटर में बदल देना चाहिए। एमकेस में बदलना हमारे लिए ठीक रहता है। तो एमकेस का मतलब कि लेंथ को मीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इसलिए 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड होंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड होंगे। हम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, यानी किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसे मीटर में बदल दिया, और अपान में जो है वो और है, तो इस घंटा है तो इसमें लिखना है हमें 60 × 60 लिखना है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गए। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर बाई सेकंड में करना है तो आप न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में 60 × 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इससे सिंपल तरीका जानना चाहें तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें। तो 2 ज़ीरो, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, 1 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गए,
अब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो u की वैल्यू हो जाएगी 72, तो ये लिखा हुआ है, ऊपर 5 है, नीचे ये इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 या 18। तो कभी कभी कुछ लोग डायरेक्ट भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर उनको किलोमीटर पर आवर से मीटर बाई सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। 72 तो ये था ही, अब मीटर बाई सेकंड में बदलना तो इतना 1000 या 16 ना लिख के डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा कर सकते हैं। अब ये इतना हो गया तो हम इनसे हम डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अगर 18 का टेबल नहीं आता तो आप 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 या 18, और 9 की टेबल में 8 बार आता है ये। तो अब 8 × 5 न्यूमरेटर में और 2 जो है यहाँ पर बचा हुआ है वो डिनोमिनेटर में। अगले स्टेप में हम u की वैल्यू जो गिवन है वही हम लिख रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, किलोमीटर पर आवर को मीटर बाई सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो u की वैल्यू जो थी वो 8 × 5 और अपान में 2 है, कैंसिल होने के बाद बचा था, और ये मीटर बाई सेकंड में देखना यहाँ पर ज़रूरी है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 4 टाइम्स, तो u की वैल्यू में मिल जाएगी 4 × 5 मीटर बाई सेकंड, जिसे मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाएगा मीटर बाई सेकंड। तो u की वैल्यू आ गई है पहले वाले केस में, और आपको मालूम है कि v की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने पे ये वैल्यू वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक कई वो 10 मीटर हमको यहाँ पर दे रखी है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 10 मीटर दे रखी है। हमें u मिल गया, v मिल गया, s मिल गया। इस केस में हम एक्सेलेरेशन a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेक जब लगाने की बात है तो ये इस फार्मूले का आप यूज़ क्या करें, v² = u²। वैसे तो आपको मालूम है प्लस का 2as होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाया जा रहा है, निगेटिव एक्सेलेरेशन है, तो यहाँ पर माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं 2as। फिर हमें ए की वैल्यू को माइनस में नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये रिटार्डेशन है, और इसमें ये माइनस जो फार्मूला होता है v² = u² + 2as, तो हमने ए की वैल्यू माइनस में रख दी है, तभी ये साइन प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, v² = u² और माइनस का 2as। तो v की वैल्यू तो 0 है, वो पुट कर देंगे। u की वैल्यू हमारी 420 है, उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन है, 2 इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। a की वैल्यू हमको फाइंड करना है, s की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, वो यहाँ पर लिख दिया। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होता है, और 20 का स्क्वायर का मतलब आपको मालूम है, इसको 2 बार 20 × 20 करना है, तो 20 × 20 या फिर 20 का स्क्वायर 400 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें a तो अलग से लिख देंगे, 2 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 20 होता है, 2 और 10 का इंटू, और मल्टीप्लाई में a चल रहा है। आपको a फाइंड करना है, और a निगेटिव है यहाँ पर, पहले तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का साइन है तो उधर जाके प्लस का 20 × a हो जाएगा। इस तरफ ये लिखा रहने दें 20 × 20, चाहे आप मल्टीप्लाई करके 400 बना लें, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद ना करें, हालांकि सिंपल है, और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई ना करें, ये तो डायरेक्ट 20 20 कैंसिल कर सकते हैं। यानी a की वैल्यू फाइंड करना है, इधर तो मल्टीप्लाई चल रहा है 20 का, जब राइट हैंड साइड में पहुंचेगा यानी हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ़्ट से राइट, तो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमें 20 मिल जाएगी। और चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका मालूम है यूनिट SI यूनिट है, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होगा। जब a की वैल्यू मिल गई, क्योंकि कार्ड सेम है, ब्रेक सेम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी ये सेम होगा। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे, जिसमें हमें रिजल्ट फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड केस में क्या होता है कि यहाँ पर स्पीड जो है बढ़ा के 144 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है। तब बताना है कि ब्रेक अप्लाई करने पर, नहीं सेम बस है तो इस वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या होगी, कम से कम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लगाएं तो कम से कम हमें डिस्टेंस मिलेगी, यानी हमें a की वैल्यू यही रखनी है, ऐसा समझ लीजिए। तो a की वैल्यू वही पुरानी वाली होगी 220 मीटर बाई सेकेंड। तो और फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि आपको स्टॉप करना है कार को या जो भी है बस है, तो u की वैल्यू बस बढ़ा देंगे 144। बस u की वैल्यू को आप जो किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर बाई सेकंड में बदल देंगे। एक मेथड तो आपको हमने ये बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आपको मालूम है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं
60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो मीटर बाई सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेशन कर दें, 1 0 से 1 0, ये वाला ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 5 नीचे आ जाएगा 3, यानी u इज इक्वल टू 144 इंटू 5/6, और अपान में जो है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18, उसको लिख देंगे। तो आप डायरेक्ट भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मीटर बाई सेकंड में आ गया। या फिर आप इसको कैंसिल करें, अगर आपको 9 का टेबल 18 का नहीं आता तो 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा 18, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, अब कितना बचेगा 554 होगा, और हमने देखा था उसका ट्वाइस ही होगा, यानी 16 बार चला जाएगा, यानी 144 है यहाँ पर, 9 से हमने डिवाइड किया, 9 में जा 9, बचेगा कितना यहाँ पर 554 बचा, और 9 6 जा 54 होता है। इस तरीके से 16 u की वैल्यू हमें मिल गई है। u इज़ इक्वल टू 16 था और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड में 5 का अपान में था 2, और यहाँ से मीटर बाई सेकंड में 16 कैंसिल भी हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स, और 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर बाई सेकंड। तो ये u तो गिवन था, हमने कोई इसमें क्वेश्चन नहीं किया है। यानी सेकंड केस में इतनी वेलोसिटी हो जाए, और फाइनल वेलोसिटी हम लिख ही चुके हैं, v की वैल्यू इतनी है, v की वैल्यू 0 है, और हमसे अब पूछा गया है, और a की वैल्यू भी वही रहेगी, वो भी हम नोट कर चुके हैं, 20 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट यहाँ का बढ़ती मीटर स्क्वायर, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, या यहाँ ना लिखें आप डायरेक्ट, जब u कंप्लीट हो जाए तो आप v और a के बारे में बता रहे हैं। हमें इस केस में s की वैल्यू पूछी गई है, s की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला हम लोग जानते हैं, ब्रेक वाले केस में यही यूज़ किया करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as जो बना है इस फार्मूले से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से बना है, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से बना है। जब क्योंकि ये इस केस में एक्सेलेरेशन जो होता है निगेटिव हो जाता है, इस वजह से साइन इसका चेंज हो जाता है, ये रिटार्डेशन है यहाँ पर। अब यहाँ b की वैल्यू जो कि 0 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और u की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 40 स्क्वायर है, तो आप इस होल अप स्क्वायर कर दिए, -2 इंटू a की वैल्यू भी 20 है, और s की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि s क्या है। तो ये जो कि s फाइंड करना ये निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ले आते हैं, तो ये 2 इंटू 20 इंटू s ये पूरा इधर आ जाएगा फैक्टर, लेकिन इसका साइन प्लस हो जाएगा, प्लस शुरू में हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 40 का स्क्वायर है, जिसे हम 40 इंटू 40 भी लिख सकते हैं, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 और 20 में 2 से इंटू करेंगे 40 हो जाएगा, इंटू s की वैल्यू फाइंड करना है, तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको अकेला छोड़ेंगे, इसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आएंगे, तो 40 इंटू 40 अपान में 40 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू ये 40 आ चुकी है, जो कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसका यूनिट मीटर होता है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।